यह कहानी राजपुर गांव की। आई एम गौरी सिंह फ्रॉम राजपुर। इस खनकती आवाज ने सुमित का ध्यान आकर्षित किया तो देखा सामने एक साधारण सुंदर युवती खड़ी है। क्लासरूम से वह अपने सामने से साथियों के टी ब्रेक में बाहर आया था कि उसका परिचय गौरी से हो गया। हेलो, मैं सुमित राजपुर से ही हूँ। सुमित ने मुस्कुराकर अपना परिचय दिया। गौरी वास्तव में बहुत सुंदर थी। आकर्षक व्यक्तित्व, उम्र लगभग 25-26 की रही होगी। लंबा कद किंतु भरा पूरा शरीर, तीखे नयन नक्श उसकी सुंदरता में वृद्धि कर रहे थे। टी ब्रेक खत्म होते ही सभी वापस क्लासरूम में पहुंच गए। भारत के एक ऐतिहासिक शहर गुजरात में एक माह के प्रशिक्षण का आज पहला दिन था। देश के अलग अलग प्रांतों से सहभागियों के पहुंचने का कार्यक्रम अभी जारी था। गौरी भी दोपहर बाद पहुंची थी। पहले ही दिन औपचारिक कक्षाएं खत्म होते ही सभी बच्चों को लोक संगीत और नृत्य कार्यक्रम में शामिल होना था। खुले रंगमंच में सभी लोग जमा हो चुके थे। कार्यक्रम शुरू हो गया था। लोक कलाकार अपनी अपनी कलाओं का बेहतरीन प्रदर्शन कर रहे थे। संयोग से सुमित के पास की सीट खाली थी। गौरी वहां आ गई तो सुमित ने मुस्कुराते हुए उसे अपने पास बैठने का इशारा किया। गौरी बैठते ही सुमित से बातचीत करने लगी। उसने बताया कि वह मनोवैज्ञानिक की अध्यापक है। सुमित ने कहा कि वह इतिहास विषय का है। गौरी ने बताया कि इतिहास विषय उसका पसंदीदा विषय रहा है और वह चाहती है कि इस विषय का गहराई से अध्ययन करे। फिर हंसते हुए उसने पूछा, आप मुझे पढ़ाएंगे क्या? सुमित ने मजाक में उत्तर दिया, अरे मेरा विषय तो नीरस है। लड़कियां तो वैसे ही इससे दूर भागती हैं। गौरी ने बोला, क्यों नहीं, ये विषय मुझे पसंद है और मुझे इसे अच्छे से समझना चाहती हूँ। सुमित ने सिर हिलाकर मुस्कुराते हुए गौरी को हाँ में जवाब दिया। गौरी को बहुत अच्छा लगा और फिर गौरी अपने कैमरे से कलाकारों की फ़ोटो खींचने लगी। सुमित ने मन में उसके लिए ना जाने क्यों एक खास आकर्षण पैदा हो चुका था। छोटी सी मुलाकात से ही उसे बहुत प्रभावित कर दिया। गौरी का उन्मुख व्यवहार से वह मानो की प्रति खींचा जा रहा था। होटल में सुमित के दाईं ओर तमिलनाडु और बाईं ओर उड़ीसा के सहभागी प्राध्यापक थे। इसे अनोखे सांस्कृतिक संगम ने एक दूसरे को जानने का, समझने का भरपूर अवसर प्रदान किया था। इसी होटल के ग्राउंड फ्लोर पर महिला सहभागियों के रुकने की व्यवस्था थी। कुल 100 लोगों में से 80 महिलाएं थीं जो भारत के विभिन्न प्रतिनिधित्व कर रही थी। अनजान नंबर से कॉल आई। उत्सुकता से चलते सुमित ने उस कॉल को रिसीव किया। हेलो सर, पहचाना? सुमित अभी असमंजस में था कि वह आवाज़ फिर से आई। मैं गौरी बोल रही हूँ। आप 2 मिनट के लिए लॉन में आ सकते हैं? सुमित फौरन बाहर आया। गौरी बाहर कैंपस में खड़ी थी। यद्यपि बाहर इस समय और भी महापुरुष सहभागी बातचीत में व्यस्त थे, किंतु सुमित अजीब महसूस हो रहा था। फिर गौरी ने पूछा, सर क्या आपके पास सिर दर्द की दवा है? आज मेरी तबीयत ठीक नहीं है, सुमित ने कहा। देखता हूँ। कुछ दिन बाद आउटिंग का कार्यक्रम था। 2 रातें घने जंगल में औषधि के अध्ययन में बितानी थी। वहीं बने रेस्टोरेंट में सबके रहने की व्यवस्था थी। यात्रा में गौरी के हंसी मजाक ने पिकनिक जैसा माहौल बना दिया था। वहां पहुंचते ही फील्ड ऑफिसर ने सभी लोगों को 2 घंटे का लंच और थोड़ा आराम करने के लिए
दिया था, जिसका उपयोग सभी ने उस स्वर्णमय प्राकृतिक स्थल को नज़दीक से देखने में दिया। कुछ समय बाद जब वह मिली तो उसने स्वाभाविक ढंग से शिकायत जरूर की, सर आप आए क्यों नहीं? सर बहुत अच्छा लगता। बेचारा सुमित ने मन में सोच कर रह गया। विषय बदलने के लिए उसने कहा, आज आपकी राजधानी बंधेज साड़ी बहुत सुंदर लग रही है। गौरी खनकती आवाज में बोली, सिर्फ साड़ी? सुमित ने कहा, नहीं, और भी बहुत कुछ, ये वादियाँ, अमूल वनस्पति और आप। गौरी ने मुस्कुराते हुए कहा, सर आप बातों को इतना घुमा फिरा कर क्यों कहते हैं? सुमित क्या कहता, वह मन की बातों को मन में दबा जाता था। पौधों के बारे में जानकारी दी जा रही थी। सभी लोग नोटबुक थामे व्यस्त थे। यह पहला मौका था जब सुमित को गौरी के स्पर्श का अनुभव हुआ। ग्रुप में वह सट कर खड़ी मुस्कुरा रही थी कि उस कुछ खास तमिल सहेलियां सुमित से अंग्रेजी में पौधों के बारे में पूछ रही थी और सुमित वहीं अंग्रेजी में ही समझा रहा था। गौरी पहली बार अमित को धारा प्रभा अंग्रेजी बोलते हुए सुनी थी। अब गौरी अपने ग्रुप से अलग होकर पास के कैक्टस के पौधों की ओर चली। सुमित को भी आवाज देकर उसने अपने पास बुला लिया और बोली, देखिए सर, यह इस जगह का सबसे जीवंत वनस्पति है। हम चाहे इसे सौंदर्य की प्रतिमूर्ति न माने, किंतु यह हमें जीना सिखाता है। सुमित उसकी बात को समझने का प्रयास कर रहा था। बाकी ग्रुप आगे बढ़ चुका था। तभी एक फोटोग्राफर ने उन दोनों की फोटो ले लिया। सुमित को लगा कि शायद फोटोग्राफर उसके दिल की भावनाओं को जताना है। गौरी फिर बोली, आपको ऐसा नहीं लगता कि ये हमें संदेश दे रहा है, सबके बीच हमारा अस्तित्व है और हमें उसे खोने का डर नहीं? ऐसे ही धीरे धीरे दोनों ने अपने प्यार का इजहार किया और जीवन में आगे बढ़ गए। दोनों बहुत ही सुखी जीवन व्यतीत कर रहे हैं। यदि आपको कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना, कमेंट करना और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। वीडियो